गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर ड्रायर के बारे में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ओके, तो सोलर ड्रायर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो तीन तरीके के सोलर ड्रायर हम लोगों ने डिस्कस किए थे वैसे। ओके, एक डायरेक्ट टाइप, एक इनडायरेक्ट टाइप एंड मिक्स टाइप। ओके, मिक्स मोड टाइप सोलर ड्रायर। ओके, तो जो आज का टॉपिक है हमारा सोलर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। ओके, चैप्टर नंबर 2 सोलर एनर्जी। ओके, तो सोलर हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसके हिसाब से थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने दिया था वैसे। ओके, कि कितनी तरीके के सोलर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। ओके, तो सोलर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करें। ओके, तो टाइप्स ऑफ सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो तीन तरीके की होती है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैसे। ओके, दूसरा जो है वो VAR और VCR जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो दो तरीके की है। ठीक है, तो समझो कि आज जो हमारा सबसे पहला टाइप जो है वो है फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और ये समझो सबसे बेसिक और सिंपल सिस्टम है। ठीक है, कि फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देयर इज अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी बराबर, कि वही समझो कि एनवायरमेंट कंसर्न के कारण समझो कि जो ओजोन डिप्लेशन होता है बराबर, वो जिसके कारण क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन के कारण समझो कि ओजोन जो लेयर्स है उसमें समझो कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके कारण क्या होता है कि एनवायरनमेंट हमारा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाता है। ठीक है, जो सन रेज है वो डायरेक्टली ह्यूमन समझो कि अर्थ पे आती है। ठीक है, तो जिसके कारण समझो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो फोटोवोल्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो सबसे पहला जो बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो ओके, तो photovoltaic voltaic involve the direct conversion of the solar radiation DC using semi-conducting materials. ओके, ये जो है वो semi-conducting materials के थ्रू समझो कि डीसी वोल्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो समझो कि ये हमारी सोलर, अब हम लोग सबसे पहले हमारी ये फिगर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारी है वो है सोलर प्लेट है, जो समझो कि सन रेज जो है उसको इलेक्ट्रिक करंट में, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो हमारी ये सोलर पैनल है। ठीक है, देन समझो कि ये डीसी पावर पैनल है। ठीक है, ओके, देन कंट्रोल पैनल, ये जो है वो कंट्रोल पैनल है। ठीक है, ओके, देन ये डीसी मोटर और कंप्रेसर। ओके, तो कोई भी एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन को रन करने के लिए मोटर और कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये है बैटरी है। ठीक है, ओके, तो देन समझो कि अभी बात करें तो आप लोगों ने समझो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम शायद पढ़ी होगी। ओके, नहीं नहीं पढ़ी तो हम लोग बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा समझा देंगे वैसे। ठीक है, ये है हमारा कंडेंसर बराबर, ये है हमारा एक्सपांशन डिवाइस एंड देन ये है एवापोरेटर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो समझो कि कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, ठीक है, मोटर, ये सब कुछ चीजें जो है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम की समझो कि पूरी एक साइकिल है। ठीक है, तो ये सब चीजें रन करने की जरूरत पड़ती है वैसे। जब समझो अगर हमको कोई समझो कूलिंग की जरूरत हो तो समझो कंप्रेसर और कंडेंसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो समझो यहाँ पे जो भी लिक्विड यहाँ पे रोटेट कर रहा है, जो समझो सिस्टम में घूम रहा है, ठीक है, उसको कंप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें जो रेफ्रिजरेशन का बेसिक है। ठीक है, तो ये इसको ऑपरेट करने के लिए जो पावर है वो सोलर पैनल से मिलता है, इसलिए ये सब चीजों को फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल प्रोड्यूस डीसी इलेक्ट्रिक पावर देन दैट कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट डीसी मोटर। ओके, डीसी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट करता है जो, और वो ये डीसी मोटर को समझो रोटेट करने के लिए ये पावर यूज होता है। जो बैटरी जो है उसका काम क्या होता है कि जो अगर समझो कि जब जो टाइम पे हमको समझो कि कूलिंग की जरूरत नहीं होती है, वो टाइम पे समझो कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यहाँ पे बैटरी में सेव होती है। ठीक है, और जब टाइम पे शाम का और इवनिंग का टाइम हो और रात का टाइम हो, जहाँ पे जो टाइम पे हमारा जो सोलर है वो पावर जनरेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो जिस इसके कारण समझो कि जो पावर की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग बैटरी में से ले सकते हैं, डीसी मोटर को दे सकते हैं रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सिस्टम इस तरीके से कैसे वर्क करती है। ओके, तो मोटर विच इज coupled to the compressor of a vapor compression refrigeration system. ओके, तो जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि जो हमारा मोटर जो है ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है।
ठीक है। यहाँ पे जो वेपर है उसका कंप्रेशन होता है, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, कंप्रेसर में जो हमारी हीट है, ठीक है, वो समझो कि जो हमारा जो गैस है, समझो कि हम लोग रेफ्रिजरेंट जो भी यूज करते हैं वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में कंप्रेस होता है, ठीक है, और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो समझो कि उसमें से जो हीट एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, और जो लिक्विड है वो कंडेंसर में जाता है, ठीक है, कंडेंसर में रोटेट करता है और फिर से वो समझो कि कंडेंसर में क्या होता है कि जो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में से हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है और वो फिर से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गैसेस यूज हम लोग करते हैं उसकी जो समझो कि टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, समझो कि उसका बॉइलिंग और कूलिंग पॉइंट है वो उसका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। देन क्या होता है कि उसको यहाँ पे एक्सपांड किया जाता है एक्सपांसन डिवाइसेस में और फिर से उसको इवापोरेटर में लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम ऐसे वर्क कर दी है, ओके। और समझो कि ये जो वीसीआर और वीआर समझने के लिए आपको थोड़ा-सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक बार देखना पड़ेगा, जो बेसिक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वो देखनी पड़ेगी। पर हम लोग यहाँ पे समझो कि सोलर का जो यूज़ है, ठीक है? ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, ओके? तो समझो कि रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? वो हम लोग यहाँ पे सोलर पैनल में से लेते हैं। इसलिए यहाँ पे उसको फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। बाकी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो ऑलमोस्ट समझो कि नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम जैसी ही है, ठीक है, ओके। तो द सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन कंडेंसर एक्सपांशन वाला इवापोरेटर, ओके। ये चार चीजों से ये पूरी की पूरी सिस्टम बनी हुई है, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो बनी हुई होती है वो, ठीक है। The power is supplied not by the domestic electric supply system but the from of solar PV पैनल। जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से, ओके, कि यहाँ पे जो पावर जो है वो हम लोग पीवी पैनल सोलर पैनल से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज नहीं करते ये सिस्टम, ओके। The solar system of the solar refrigeration consists of the solar panel as shown in figure, okay. The collects the that collects the solar energy, okay. The solar panels are fitted with the photovoltaic cell that converts the solar energy into the electrical energy। solar energy का ये electrical energy में convert करता है और store in battery, okay। जो power हमारा produce होता है वो battery में store होता है, okay। during the normal running of the solar refrigeration generator during the normal running of the solar refrigerator, the power is supplied directly by the solar panel। normal condition में solar panel में से directly power supply होता है, okay। और समझो कि जो बैटरी है उसका वर्क क्या है वो अभी हम लोग बात करते हैं। इन एडिशन टू पावर इज सप्लाइड बाय बैटरी व्हेन द आउटपुट पावर ऑफ सोलर पैनल इज लेस, ओके। जब समझो कि सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो लेस हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो एडिशन में बैटरी सप्लाई जो है वो हम लोग यूज करते हैं। द बैटरी इज रिचार्ज व्हेन द एक्सेस अमाउंट ऑफ पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर पैनल, ओके। अगर समझो कि ज्यादा अमाउंट में सोलर पैनल पावर प्रोड्यूस करती है तभी ही बैटरी हमारी रिचार्ज होती है, बाकी हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं पावर का, ठीक है। तो ये जो था वो था फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी समझो कि दूसरा जो टाइप्स हमारा था बराबर वो था रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद थर्मल कलेक्टर्स, ओके। तो उसको हम लोग मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं वैसे, okay? उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। उसमें दो तरीके की हमारी साइकिल थी, एक वीसीआर और एक वीएआर। पर अल्टीमेट एम हमारा जो था यहाँ पे वो था फोटो समझो कि सोलर कलेक्टर का यूज करके वीसीआर और वीएआर जो साइकिल्स है उसको रन करने के लिए हम लोग जो बैटरी और समझो डायरेक्टली सोलर कलेक्टर्स का यूज करते हैं, बराबर। तो वो ही मेन एम है इसका। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में, ओके। तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद थर्मल कलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे सेम सिस्टम सेम ही है वैसे, ओके। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं वैसे, दूसरा नाम कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वीसीआर जो सिस्टम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ थर्मल कलेक्टर्स, उसको हम लोग सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन के बारे में नाम से भी हम लोग बुलाते हैं वैसे, इसके नाम से भी
उसको संबोधित करते हैं वैसे। तो कभी कभार एग्जाम में सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये ही लिखना है वीसीआर सिस्टम और वीएआर सिस्टम के बारे में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन यूज एज अ कन्वेंशनल वेपर कंप्रेशन सिस्टम ड्रिवन बाय मैकेनिकल पावर दैट इज प्रोड्यूस्ड विद द सोलर ड्रिवन हीट पावर साइकिल। यहाँ पे जो पूरी सिस्टम है वो सोलर ड्रिवन, जो समझो कि हीट पावर साइकिल जो है हमारी, वो सोलर से ड्रिवन वर्क करती है, ठीक है। तो ये सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं वैसे। ओके, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो मैकेनिकल सिस्टम जो है वर्क करती है वो सोलर ड्रिवन, यानी समझो कि एक सिंपल सिस्टम, एक पावर प्लांट यहाँ पे छोटा सा होता है वैसे। ओके, कि जो पावर प्लांट का यूज करके हम लोग समझो कंप्रेसर को वर्क कराते हैं, सिंपल। ओके, तो कैसे करते हैं यहाँ पे वो बता देता हूँ। ओके, द हीट पावर साइकिल यूजुअली कंसिडर फॉर द फॉर दिस एप्लीकेशन इज अ रैंकाइन साइकिल। ये समझो कि जो वीसीआर और वीआर साइकिल जो है वो रैंकाइन साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है। रैंकिन साइकिल के बारे में कभी कभार कभी हम लोग नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में फ्री होके हम लोग एक रैंकिन साइकिल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। वैसे अभी टाइम हम लोग को बस बहुत कम है वैसे। ओके, तो समझो कि द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू द सोलर रेडिएशन। समझो कि एफिशिएंसी क्या होता है कि आउटपुट बाय इनपुट। ओके, तो समझो क्या होता है कि हम लोग जितना इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमको कितना आउटपुट मिल रहा है। तो हम लोग इनपुट क्या डाल रहे हैं, मैकेनिकल पावर, ठीक है, वो हम लोग पूरा इनपुट डाल रहे हैं। उसके कंपेयर में हम लोगों को कितनी समझो कि रेफ्रिजरेशन कितनी कूलिंग मिलती है, ठीक है, उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं वैसे। ओके, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सोलर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी सोलर रेडिएशन। ओके, जो मैकेनिकल एनर्जी जो है, ठीक है, सोलर सिस्टम से हम लोग जितनी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और समझो कि इज द प्रोडक्ट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर कलेक्टर एंड पावर साइकिल। ओके, तो समझो कि ये जो है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी है। ओके, तो सोलर मैकेनिकल सिस्टम आर competitive only at a higher temperature for which tracking solar collectors are required. Okay, तो समझो कि इसकी समझो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो हॉट वाटर पंप, जो यहाँ पे फिगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वैसे कि क्या फिगर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीड वाटर पंप यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फीड वाटर पंप में से जो हमारा कोल्ड वाटर है वो सोलर कलेक्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। और समझो कि हीट जनरेट, समझो कि वो कोल्ड वाटर जो है वो सोलर रेडिएशन के कारण समझो हीटेड होता है, ठीक है। जो हीटेड वाटर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, थर्मल स्टोरेज में ले जाते हैं, ठीक है। जो और दूसरा कि थर्मल स्टोरेज जो है, समझो कि थर्मल स्टोरेज यानी क्या है कि जो हमारा हीटेड वाटर यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है, जब जरूरत पड़े तब हम लोग वो हीटेड वाटर का यूज कर सके, ठीक है। देन समझो कि जो हमारा हीटेड वाटर जो है, ठीक है, वो हम लोग हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। जो हीटेड वाटर जो है वो हीट एक्सचेंज करके जो एक समझो कि कोई समझो कि गैस या फ्लूइड समझो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट समझो कि कम हो, कि जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो समझो कि जिसका कम हो, ठीक है, वो हीट एक्सचेंज करता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारा हॉट वाटर है वो समझो कि हीट फ्लूइड को हीट दे देता है, ठीक है। ओके, और जो समझो कि फ्लूइड हीट ले लेता है वो समझो कि ऑलमोस्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो वेपराइज्ड फ्लूइड है, ठीक है, वो समझो कि यहाँ पे एक्सपांड होता है। ये हमारा एक्सपांडर है, ठीक है। उसको हम लोग वन टाइप ऑफ एक समझो कि एक्सपांडर को हम लोग टरबाइन भी बोल सकते हैं वैसे, कि एक्सपांडर जो यहाँ पे रखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा जो फ्लूइड है वो एक्सपांड होता है और वो कंप्रेसर को रोटेट कराने में वो एनर्जी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी की जो सारी सिस्टम जो है वो सब सेम है वैसे, ठीक है। इवापोरेटर, एक्सपांशन डिवाइस और कंडेंसर, बाकी की जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम सेम है। समझो कि अल्टीमेट एम हमारा हमारा क्या है, कंप्रेसर को रोटेट कराना, कंप्रेसर को समझो कि पावर देना, वो हमारा अल्टीमेट एम है। तो यहाँ पे जो है वो वीसीआर सिस्टम में हम लोग कैसे करते हैं, एक समझो कि हीट एक्सचेंजर का यूज करके कोई अदर फ्लूइड को समझो कि हम लोग
एक्सपांड करा के समझो कि कंप्रेसर रोटेट कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम है वो है वीसीआर, यहाँ पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वैसे, ओके। ओके, तो solar mechanical system are but competitive only at a higher temperature for which tracking solar collector are required. Okay, because of its economy of scale, this option would be applicable for the large refrigeration system. Okay, समझो कि ये जो पूरी सिस्टम है वो लार्ज रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जनरली यूज होता है। समझो कि यहाँ पे समझो कि वही 1000 टन जितनी समझो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, यानी समझो इंडस्ट्री पर्पज से बहुत बड़ी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें ये सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी थी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे, ओके, जो है सोलर सोलर पावर, ओके। देन दूसरी बात करते हैं हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन, ओके, वो भी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी है, ठीक है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग VAR रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं वैसे, ओके। तो ये हमारा है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओके। तो समझो कि वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझो कि ये कलेक्टर्स है हमारे, ठीक है, ओके। जो हॉट वाटर समझो कि ये है जनरेटर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये है पंप, ओके, कूलिंग वाटर इन आउट, ठीक है। ये इसको हम लोग एब्सॉर्बर बोलते हैं वैसे, ओके। और बाकी की जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो है समझो कि यहाँ पे हम लोग बाकी की ये जो है वो समझो कि पूरी की पूरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और इवोपरेटर है, ठीक है। ओके, तो समझो कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन इज द लीस्ट initiative of the solar refrigeration alternatives, okay, unlike the PV and solar mechanical refrigeration option, okay। तो ये समझो कि बहुत ही समझो कि एक रेयर ऑप्शन है वैसे, ओके। द absorption refrigeration system is considered a heat driven system that requires मिनिमल मैकेनिकल पावर फॉर द कंप्रेशन प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही कम मैकेनिकल पावर की जरूरत पड़ती है फॉर द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। इट replace the energy initiative which replace the energy intensive compression in a vapor compression system with a heat activated thermal compression system, okay। तो यहाँ पे समझो कि जो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम जो है, ठीक है, वो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की है, ओके। तो यहाँ पे सिंगल स्टेज एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूजिंग अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट एंड अमोनिया वाटर एज अ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे समझो कि एक रेफ्रिजरेंट की जरूरत पड़ती है और एक एब्जॉर्बर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एमोनिया की जरूरत यहाँ पे जो पूरी की पूरी सिस्टम है उसमें जो समझो कि लिक्विड एमोनिया जो है हमारा, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। एमोनिया वाटर उसको बोलते हैं हम लोग एज अ एब्जॉर्बेंट, ओके, इज शोन इन फिगर में हम लोगों को दिख रहा है वैसे, ओके। NH3 वेपर, ओके। तो समझो कि सबसे पहले बात करते हैं, ओके, इन एब्जॉर्प्शन कूलिंग सिस्टम that use lithium bromide water absorption refrigeration working fluid cannot be used as a temperature below 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। लिथियम ब्रोमाइड जो सिस्टम है उसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम लोग यूज नहीं करते, ओके। द कंडेंसर throttle and evaporator operates in the exactly same manners as a vapor compression system, okay। तो यहाँ पे जो कंडेंसर जो इवापोरेटर है वो जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम की तरह ही वर्क करते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी सिस्टम में इन प्लेस ऑफ कंप्रेसर हाउएवर द एब्सॉर्प्शन सिस्टम यूजेस एज अ सीरीज ऑफ 3 हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे
जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो 3 हीट एक्सचेंजर की सीरीज में यूज होता है, ठीक है। फिगर में हमको दिख रहा है वैसे, ओके। एक फर्स्ट एब्जॉर्बर, ओके, देन सेकंड जो है वो रीजनरेटिंग इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर, एंड थर्ड जनरेटर, ओके, एंड स्मॉल सॉल्यूशन पंप, ओके। तो वो स्मॉल सॉल्यूशन पंप, ओके। तो ये समझो कि पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो है अमोनिया वाटर एग्जिस्टिंग द इवापोरेटर इज absorbed in a liquid solution of the water ammonia in the absorber, okay. The absorption of the ammonia vapor into the water ammonia solution is analogs to the condensation process, okay. The process is exthermic, and so cooling water is required to the carry, यहाँ पे जो कूलिंग वाटर है, ठीक है, वो समझो कि किस लिए जरूरत पड़ती है, कैरी अवे द हीट एब्जॉर्बर, ओके। द प्रिंसिपल गवर्निंग दिस फेज ऑफ द ऑपरेशन इज दैट द vapor is more readily absorbed into the liquid solution as the temperature of the liquid solution is reduced, okay। तो ये पूरी की पूरी समझो कि हम लोग जो पूरी की पूरी जो सिस्टम जो है ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझो कि 3 हीट एक्सचेंजर के यहाँ पे इन सीरीज ऑफ 3 हीट एक्सचेंजर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जो समझो कि पूरी की पूरी जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पे फ्लैट पैड कलेक्टर्स, जो कूल वाटर जो है उसको हम लोग हॉट वाटर में कन्वर्ट करके जो एमोनिया है उसका यूज करके हम लोग पूरी की पूरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यहाँ पे रन करते हैं, ओके। The operating cost of the solar refrigeration system should be lower than of the conventional system, but the current and projected fuel cost, okay, समझो कि but at the current and projected fuel cost, this operating cost saving would be not live, समझो कंपनसेट। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे जो जो ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो समझो कि चलाने में बहुत ही सस्ती है, समझो, बट एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे समझो कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो कोई भी खर्च नहीं है, पर समझो कि इसके कारण जो हम लोग करंट जो फ्लूइड यूज करते हैं उसके अंदर, ओके, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसकी मेंटेनेंस है, वो एज कम समझो कि जो उसकी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में सेव करते हैं वो यहाँ पे कंपनसेट नहीं कर पाती, ठीक है। तो समझो कि और दूसरा कि इसकी कैपिटल कॉस्ट जो है वो बहुत ही हाई है। इवन इन अ लॉन्ग टर्म लाइफ साइकिल एनालिसिस, द मेजर एडवांटेज ऑफ सोलर रेफ्रिजरेशन इज दैट इट कैन बी डिजाइन टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ यूटिलिटी ग्रिड, ओके। और दूसरा कि ये समझो कि हम लोगों को अगर समझो ये सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर इंस्टॉल करनी है, ओके, तो एब्जॉर्प्शन एंड सोलर मैकेनिकल सिस्टम आर नेसेसरी लार्ज एंड बल्कियर एंड रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव पंपिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, ओके। तो ये समझो कि हम लोगों ने डिस्कस किया वो था सोलर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में, ओके। और दूसरा द एडवांटेजेस ऑफ सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम is that they displace some or all of the conventional fuel use, okay। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो सोलर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में था, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर पॉन्ड के बारे में, ओके। व्हाट इज सोलर पॉन्ड, ओके। सोलर पॉन्ड जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है वैसे।